हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, लमायुरु। यहां की शांति और हरियाली हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। लेकिन इस गांव में रहने वाली एक युवती, अनन्या, अपने मन की बेचैनी से परेशान थी। अनन्या एक स्कूल टीचर थी, जिसकी जिंदगी बाहरी तौर पर साधारण और सुखी दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अजीब सी बेचैनी से जूझ रही थी। उसे रात में नींद नहीं आती थी, दिन में हर छोटी बात पर गुस्सा आता था, और हर पल उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसने डॉक्टरों से सलाह ली, दोस्तों से बात की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए, जिनका नाम था भिक्खु संतोष। वो लमायुरु मठ में कुछ दिनों के लिए रुके थे। अनन्या की मुलाकात उनसे एक संयोगवश हुई और उसने अपनी परेशानी उनके सामने रखी। भिक्खु संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मन की बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, ये एक संदेश है। इसे समझने के लिए बौद्ध दृष्टिकोण को अपनाना होगा। क्या तुम मेरे साथ कुछ दिन मठ में रहकर ये सीखना चाहोगी? अनन्या ने हामी भर दी, और यहीं से शुरू हुआ उसका एक नया सफर, मन की बेचैनी से मुक्ति का सफर। लमायुरु गांव में सुबह की पहली किरण पड़ते ही अनन्या अपने स्कूल के लिए निकल पड़ती थी। वो बच्चों को पढ़ाना पसंद करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अपने काम में खुशी नहीं ढूंढ पा रही थी। उसे हर छोटी बात पर चिढ़ होने लगी थी, चाहे वो बच्चों का शोर हो या फिर घर में मां की बार बार की सलाह। रात को जब वो सोने की कोशिश करती तो उसका मन अजीब अजीब विचारों से भर जाता। मैंने जिंदगी में क्या हासिल किया? क्या बस यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? ये सवाल उसे रात भर सोने न देते। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अनन्या ने देखा कि गांव के मुख्य चौराहे पर कुछ लोग एक बौद्ध भिक्षु को घेरे खड़े हैं। भिक्षु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो अनन्या को अपनी ओर खींच रही थी। वो भी भीड़ में शामिल हो गई। भिक्षु संतोष गांव वालों को बता रहे थे, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है मन का भटकना। जब तक मन को शांत नहीं करेंगे, सुख की अनुभूति नहीं होगी। ये सुनकर अनन्या के मन में एक उम्मीद जगी। उसने हिम्मत करके भिक्षु से अपनी परेशानी बताई। भिक्षु संतोष ने अनन्या को मठ में आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा, बौद्ध दर्शन हमें सिखाता है कि बेचैनी का कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इसे समझने के लिए कुछ दिन मठ में रहो, ध्यान करो और अपने मन को सुनो। अगले दिन अनन्या मठ पहुंच गई। लमायुरु मठ हिमालय की गोद में बसा एक प्राचीन मठ था, जहां सैकड़ों भिक्षु और भिक्षुणी ध्यान और प्रार्थना में लीन रहते थे। मठ के मुख्य हॉल में एक विशाल बुद्ध प्रतिमा थी, जिसके सामने अनन्या को बैठने के लिए कहा गया। भिक्षु संतोष ने उसे समझाया, अनन्या, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य को समझो। पहला सत्य है, दुख है। तुम्हारी बेचैनी भी एक दुख है। दूसरा सत्य है, दुख का कारण है। तुम्हारी बेचैनी का कारण तुम्हारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। अनन्या ने पूछा, लेकिन मैं तो कुछ गलत नहीं चाहती, मैं बस खुश रहना चाहती हूं। भिक्षु ने जवाब दिया, खुशी की चाहत ही तुम्हारी बेचैनी का कारण है। तुम्हें लगता है कि खुशी बाहर से मिलेगी, किसी चीज, किसी इंसान या किसी स्थिति से, लेकिन बौद्ध दर्शन कहता है कि सच्ची खुशी तुम्हारे अंदर है। इसे पाने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा। भिक्षु ने अनन्या को पहले दिन सही दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टि और सही संकल्प, सम्यक संकल्प के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अपने विचारों को देखो। क्या तुम हमेशा भविष्य या अतीत के बारे में सोचती हो? क्या तुम्हें हर बात में कमी नजर आती है? अनन्या ने सोचा और माना कि वो हमेशा ये सोचती है कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। भिक्षु ने कहा, यही तुम्हारी बेचैनी का कारण है। आज से ये संकल्प लो कि जो है उसे स्वीकार करो। दूसरे दिन अनन्या को ध्यान सिखाया गया। भिक्षु संतोष ने उसे एक शांत कोने में बैठाया और कहा, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब सांस अंदर जाती है तो उसे महसूस करो, जब बाहर निकलती है
तो उसे भी महसूस करो। अगर मन भटके तो उसे वापस सांसों पर लाओ। अनन्या ने कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार भटकने लगा। उसे स्कूल की बातें, घर की चिंताएं और ये डर सताने लगा कि वो कभी शांत नहीं हो पाएगी। भिक्षु ने अनन्या की परेशानी देखी और कहा, मन को भटकने से रोकना नहीं है, उसे सिर्फ देखना है। बौद्ध दर्शन में इसे विपश्यना कहते हैं। अपने विचारों को एक नदी की तरह देखो। वे आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। अनन्या ने फिर से कोशिश की। इस बार उसने अपने विचारों को बिना जज किए देखा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पहली बार उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। अगले कुछ दिन अनन्या ने भिक्षु संतोष के साथ अष्टांगिक मार्ग के बाकी पहलुओं को सीखा। भिक्षु ने उसे सही वाणी, सम्यक वाक और सही कर्म, सम्यक कर्म के बारे में बताया। अनन्या को एहसास हुआ कि वो अक्सर गुस्से में ऐसी बातें कह देती थी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। भिक्षु ने कहा, अपनी वाणी को शुद्ध करो। जो बोलो, सोच समझकर बोलो। जो करो, वो दूसरों के लिए सकारात्मक हो। भिक्षु ने उसे सही आजीविका, सम्यक आजीविका के बारे में भी बताया। अनन्या की आजीविका तो सही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो अपने काम को बोझ की तरह देखने लगी थी। भिक्षु ने कहा, अपने काम को प्रेम से करो। हर बच्चे को पढ़ाना एक पुण्य का काम है, इसे सेवा समझो। अंत में भिक्षु ने सही प्रयास, सम्यक प्रयास, सही स्मृति, सम्यक स्मृति और सही समाधि, सम्यक समाधि के बारे में बताया। अनन्या ने सीखा कि उसे अपने नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए सही प्रयास करना होगा। उसे हर पल को सचेत रूप से जीना होगा और ध्यान के माध्यम से समाधि की अवस्था प्राप्त करनी होगी। एक दिन ध्यान के दौरान अनन्या को एक पुरानी याद आई। जब वो छोटी थी तो उसके पिता अचानक उसे और उसकी मां को छोड़कर चले गए थे। उस घटना ने अनन्या के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया था कि उसे कोई भी छोड़ सकता है। उसे हमेशा लगता था कि उसे हर किसी को खुश रखना होगा, वरना लोग उसे छोड़ देंगे। भिक्षु संतोष ने कहा, यही तुम्हारी बेचैनी का कारण है। बौद्ध दर्शन कहता है कि अनित्यता, इम्परमनेंस को स्वीकार करो। सब कुछ बदलता है, लोग, परिस्थितियां, भावनाएं। इसे स्वीकार करने से डर खत्म होगा। अनन्या ने इस सत्य को स्वीकार करना शुरू किया। उसने अपने पिता को माफ किया और अपने मन से ये बोझ उतार दिया। उसे एहसास हुआ कि उसे हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपने मन को शांत रखना है। 10 दिनों के बाद अनन्या ने मठ से विदा ली। वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसने सीख लिया था कि बेचैनी को दूर करने के लिए उसे अपने विचारों को बदलना होगा, वर्तमान में जीना होगा और अनित्यता को स्वीकार करना होगा। वो अब हर सुबह ध्यान करती थी, अपनी सांसों को महसूस करती थी और अपने काम को प्रेम से करने लगी थी। गांव वालों ने अनन्या में आए बदलाव को देखा। वो अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। एक दिन उसने भिक्षु संतोष को धन्यवाद देने के लिए मठ में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया। भिक्षु ने कहा, अनन्या, सच्ची मुक्ति बाहर से नहीं, अंदर से मिलती है। बौद्ध दर्शन हमें सिखाता है कि मन को शांत करके ही हम सुख पा सकते हैं। अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि बेचैनी को दूर करने के लिए बौद्ध दृष्टिकोण एक प्रभावी रास्ता हो सकता है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हमें अपने मन को समझने और उसे शांत करने का तरीका सिखाते हैं। अगर हम अनित्यता को स्वीकार करें, वर्तमान में जिए और अपने विचारों को शुद्ध करें, तो हम भी अनन्या की तरह मन की बेचैनी से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध की वाणी से आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें।